प्रणाम। जय। गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल जो ये अर्जियाँ लग रही हैं, जैसे कि हनुमान मंदिर, बहुत से तीर्थ धाम ऐसे हैं जहाँ पे अर्जियों को नाम से लोग जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। कहीं कहीं जगह ऐसा है कि अर्जी जो लगाता है उसका भाव बन जाता है तो वो अर्जी स्वीकार भी होती है। जैसे कि अभी खाटू श्याम इस समय बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मन्नत पूर्ण होती है। तो इसमें गुरु जी आपका क्या कहना है? ये इसमें आपका भजन है। आप खाटू श्याम गए, श्रद्धा हुई जब गए और विश्वास से गए, नहीं तो आप क्यों जाते? तो देखिए, तप के आधार पे ये सृष्टि, एक मिनट रुको, ये आपकी तप है। तप के आधार पे ये सृष्टि चल रही है। तप के आधार पे सृष्टि का सृजन किया गया है। ठीक है, आप खाटू श्याम गए या आप वृंदावन गए या आप वैष्णो देवी गए, ये आपका भजन है, तप है। तप के आधार पे आपके कर्मों में सुधार हुआ। जो आपके पाप कर्म थे वो थोड़ा डाउन हो गए और पुण्य कर्मों का उदय हो गया, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। किसी भी स्थान में जा करके अर्जी, अच्छा पहली बात तो अर्जी होनी कैसी चाहिए? हमको गाड़ी मिले, बंगला मिले, पैसा मिले, बीवी मिले, लड़का मिले, बच्चा मिले, ये नाश्वर अर्जी है जी। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए, इस शब्द को अर्जी न कहिए। ये आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा और भगवान के पास जाके ये चीज कभी मत मांगिए। आप भगवान के पास जा करके कहिए कि प्रभु मेरा मन भजन में लगाइए, और जब आप अपने मन को भजन में लगाएंगे तो भगवान के ऊपर मैसेज पहुंचेगा, यार ये व्यक्ति भजन कर रहा है। तो भगवान फिर क्या करेंगे? उसके पास माया भेजेंगे। माया क्या? कोठी, बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा। वो भजन वो कम होता जाएगा। इसलिए अर्जी अपनी अपनी भाषा शैली है, आपने अर्जी कह दिया, अर्जी लग गई, लेकिन उसका फल आपको, भाई एक बात बताइए, खाटू श्याम एक है जी, बाके बिहारी लाल तो एक है, वैष्णो देवी एक है, 1 लाख आदमी गया जी, क्या सभी की मनोकामना पूर्ण हुई? क्यों नहीं हुई? अगर कहीं कोई प्रसाद बट रहा है, मान लीजिए आपके आश्रम में पोंगल खिचड़ी प्रसाद बट रहा है, हमने एक स्थान पे खिचड़ी का बर्तन रखवाया, दोने रखवाए, चम्मच रखवाई और सबको बोला कि तो जितने लोग आएंगे सबको खिचड़ी का प्रसाद मिलेगा, क्योंकि खिचड़ी बट रही है। तो फिर किसी भी स्थान पे जाने के बाद 100 में 100% लोगों की मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हुई? कोई कह रहा है कि हम फला स्थान गए तो हम करोड़पति हो गए, कोई कह रहा है हम लखपति हुए, कोई कह रहा है हम हजारीपति हुए, कोई कह रहा है अभी तो कुछ नहीं हुआ, 2-4 बार और जाके देखते हैं। तो खिचड़ी से बराबर बटनी चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि आप 11 पेशी कीजिए, नहीं नहीं, ये तो पेशी जो शब्द है, ये शब्द तो पूर्ण रूपेण, क्षमा करिएगा, हमारे राम जी का अपमान करने का मुख्य शब्द है, पेशी। देखिए, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप हमसे प्रश्न करने आए हैं, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप उत्तर दीजिएगा। पेशी कहां होती है भगवान के अलावा? कहां होती है? कोर्ट पे, कोर्ट में, जज के सामने। उस पेशी में जज क्या करता है? अगर दोषी होता है तो उसको सजा देते हैं। जैसे 2 पेशी होती हैं, 5, 10, 15, कई बार तो सालों तक कोर्ट में पेशी चलती है। तो जज का काम क्या होता है पेशी में? कि उस जो क्राइम आपने किया है, उस क्राइम को परखने का प्रयास करना कि शिवम जी ने ये क्राइम किया है कि नहीं। जितनी 2 पेशी, 5 पेशी, 10 पेशी में गवाह सबूत बुला करके जिस दिन जज ये परख लेगा कि शिवम जी ने कोई क्राइम नहीं किया है, तो वो आपको बाइज्जत बरी कर देंगे, या ये परख लिया कि आपने क्राइम किया है तो आपको सजा दे देंगे। पेशी में यही होता है। अब एक बात बताइए कि हम अपने अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के दरबार में किसी की पेशी लगवाएं, वो पवन के पुत्र हैं, हवा वायु के पुत्र हैं, और उनकी सत्ता कण-कण में विराजमान है। यहां भी हम लोग 2 लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हैं ये भी हनुमान जी देख रहे हैं। मानते हैं आप बात को कि नहीं मानते? ठीक। तो जहां पारदर्शिता है
मान लीजिए कोर्ट में जज के सामने कोई क्राइम किया जाए तो जज फैसला तुरंत सुनाएगा कि भाई आपने हमारे सामने ये क्राइम किया है। तो जब हनुमान जी की सत्ता हर जगह विराजमान है, माता की सत्ता हर जगह विराजमान है, तो पेशी का अर्थ ये होता है कि आप 2-4-10 पेशी लगवाइए, पहले सिद्ध करिए कि मैं सही हूं कि गलत हूं, उस आधार पे हमें सजा दीजिए। एक बात। अब हम हनुमान जी की 11 पेशी लगा रहे हैं। देखिए मेरी दृष्टि से बहुत बड़ा अपमान है मेरे राम जी का, हनुमान जी का, माता का, देवी का अर्जी शब्द। अब अर्जी शब्द अलग हो गया, पेशी शब्द अलग हो गया। अर्जी माने प्रार्थना और पेशी जो कोर्ट में होती है। अब भगवान को तो सब पता है कि ये राम भरोसे सरकार जो है कहाँ सही है कहाँ गलत है। अच्छा, और उनके ऊपर वो परम सत्ता है, वो फैसला 2 मिनट में दे सकते हैं और सब जानते हैं। ऐसा तो नहीं कि हनुमान जी जानते नहीं है, राम जी जानते नहीं, सब जानते हैं। अब हम मान लीजिए पेशी लगाने जा रहे हैं, प्रभु आप जानते नहीं हैं, तो हमने 5 पेशी में परखा, 11 पेशी में परखा, 21 पेशी में परखा, ये क्या गलत नहीं है? जब वो सब जानते, हम कहते हैं कि आप पेशी 11, 21, 51 क्यों? हम तो ये कहते हैं 365 दिन साल में होते हैं, तो 365 बार आप हनुमान जी के दर्शन करने जाइए। पर पेशी शब्द लेकर के हनुमान जी का अपमान होता है, वो सब जानते हैं। अच्छा, हम लोग देखिए स्मृति लोक में छोटे छोटे जो जीव हैं और हम लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसे धन की कमी, संतान की कमी, परिवार की कमी, भूमि भवन वाहन की कमी, ये सब देना राम जी के लिए एक क्षण का काम है। एक दृष्टि वो अगर चाह ले तो अभी हम बैठे बैठाए 1 सेकंड के अंदर करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। वो अगर चाह ले तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। बताइए लगेगी कि नहीं लगेगी? तो इतना बड़ा अपमान करना भगवान का कि भगवान आप जानते नहीं हैं, वो पिता है, हम पुत्र हैं। जो छोटा सा बालक होता है ना, तो उसका पिता उसकी माता सब कुछ जानते हैं, इसको कब वस्त्र चाहिए, कब भोजन चाहिए। तो पेशी शब्द ही गलत है। भगवान के प्रति देखिए शब्दों का ही खेल है, बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाओ। अब आप भगवान के दरबार में पेशी लगवा करके भगवान का अपमान कर रहे हैं। मेरी बुद्धि से वो सब कुछ जानते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हमको कुछ चाहिए, तो आप जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, रोज हनुमान जी के दर्शन करिए। जो आपके घर में हनुमान जी हैं वो भी वही हैं, और जो दुनिया में बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े मठ मंदिरों में है वो भी वही है, अलग थोड़ी है कुछ। तो आप अपने घर में उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप पात्र होंगे, अगर आपने क्राइम नहीं किया तो आप बाइज्जत बरी किए जाएंगे। अगर आप पात्र होंगे तो हनुमान जी जो घर में बैठे वही आपको आशीर्वाद दे देंगे, आप सफल हो जाएंगे। वैसे ऐसा होता कुछ नहीं है। हनुमान जी अगर कुछ आशीर्वाद देंगे हकीकत में ओरिजिनलिटी, तो ये आशीर्वाद देंगे कि जाओ आपका मन राम जी के भजन में लगे। ये तो तुक्का है कि कहीं लग गया। हाँ, इस चीज में ज्योतिष शास्त्र जरूर सत्य है। देखिए जो चीज वेद पुराणों में आई, आप श्रीमद् भागवत में श्रवण करिए। भगवान का अष्टम चंद्रमा था, कलंक योग लगा, मणि की चोरी लगी, राम जी की कुंडली में पत्नी ग्रह था। ये हमारे शास्त्रों में है। ज्योतिष शास्त्र अनादिकाल से है। ज्योतिष माने शास्त्रों के नेत्र। जिस प्रकार के आपके ग्रह हैं वो आपको फल मिलेगा। सही ज्योतिषी देखने वाला है तो वो बता देगा। और ये भगवान के नाम का सहारा लेके ये बिजनेस है। एक मठ में अगर 1 लाख व्यक्ति एक दिन पेशी करने, अर्जी लगाने आया पेशी में, तो मान लीजिए आज की महंगाई के युग में 10 रुपए तो चढ़ाएगा। तो 1 लाख आदमियों का कितना पैसा हो गया? 10 रुपए के हिसाब से फिर कोई 100 भी चढ़ाएगा, कोई 500 भी चढ़ाएगा, कोई 5000 भी चढ़ाएगा। तो देखिए ये हमारे सनातन की कभी पति। आप बहुत से संत महात्माओं के पास जाते होंगे, कथाएं सुनते होंगे। आपने कभी ये सुना क्या कि वशिष्ठ जी वहां पेशी लगवाते थे, गर्गाचार्य जी पेशी लगवाते थे? बिल्कुल नहीं सुना। फिर आज देखिए, जिस चीज को गुप्त रखा जाता है वो चीज कीमती होती है, और जिस चीज को दरवाजे में ऐसे फेंक दिया जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, सुलभ।
हमारे घर में जो धन होता है, जो सोना होता है, जो चांदी होती है, जो हीरे होते हैं, जो कीमती चीजें होती हैं, उनको हम लोग लॉकर के अंदर लॉकर और फिर लॉकर के अंदर लॉकर वहां रखते हैं। कभी आपने किसी से बताया मेरे पास कितना सोना है? कभी आपने बताया किसी से कि कितना पैसा है मेरे पास? और बाहर क्या चीज रखी जाती है? जूते, चप्पल, कुर्सियां, जो सस्ती चीजें हैं। तो हमारे सनातन धर्म में हमेशा ज्ञान को, हमेशा कीमती चीजों को गुप्त करके, भगवत कृपा को गुप्त करके रखा जाता था। आजकल धन के लोभ में इसको बेचा जा रहा है चारों तरफ। आप जब कीमती, जब मैं कहूं कि मैंने सिद्धि कर रखी है, किसकी? हनुमान जी की। हनुमान जी तो स्वयं सिद्ध है, हम सिद्धि क्या करेंगे? जी बिल्कुल। हनुमान जी हमसे बात कैसे करेंगे? उनके पास समय नहीं हो तो हम इतने बड़े इस मलमूत्र के शरीर से, ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर जो एक मलमूत्र का भाण है, इसमें हनुमान जी बात करने आ जाएंगे? जी गुरु जी, एक मैंने वीडियो देखा है जिसमें वो ये दिव्य दरबार लगाते हैं। हाँ। वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर हनुमान जी आ गए। हाँ। नारियल, आपने भी शायद देखा, वो नारियल ऐसे मुंह से खा लेते हैं। हाँ। दीवार तोड़ देखिए, ये एक ट्रिकबाजी है। नारियल आप लेके आइए, मैं आपको भी बता देता हूँ। और ये ट्रिकबाजी होती है। ऐसी बहुत सी ट्रिकें हैं। नारियल में छेद करके उसमें अंदर भर दिया जाता है, आपके सामने फोड़ा जाता है। और ये ट्रिक है। जैसे आपने कहीं ये भी देखा होगा, भभूत खाई उन्हें आराम मिल गया। जी जी। आप करके देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कुछ दवाइयां आती हैं जी, पेन किलर, उन दवाइयों को बारीक चूर्ण बना करके और उस राख भभूति में मिला दिया जाता है। अब आप हमारे पास आए कि साहब दर्द हो रहा है घुटने में, हाथ में बड़ी समस्या, पेट में दर्द, कमर में दर्द, हमने आपको एक भभूति की पुड़िया उठा के दे दी। देखिएगा राख उसमें पर मिली हुई है, वो गोली जो बहुत हाई एमजी की गोलियां होती हैं, 500, 1000 एमजी की गोलियां। उन गोलियों को आपने जैसे ही खाई, वो भभूति, आपने भभूति खाई, गोली अंदर चली गई, दर्द ठीक हो गया, चमत्कार हो गया, ओ आराम मिल गया, आराम मिल गया। कई जगह आपने देखा होगा चाकू से नींबू काटते हैं, उससे खून निकल आता है। ये ट्रिक है। एक चाकू लीजिए, कटहल आती है ना, उसके कटहल में उसको लगा के अंदर रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए, फिर चाकू को धूप में सुखा दीजिए, उस चाकू से नींबू काटेंगे, खून बहेगा। किसी व्यक्ति को ज्यादा धुएं में बैठा दीजिए, अच्छा धुआं हो रहा हो, कुछ जड़ी बूटियों का, उससे क्या होता है कि श्वास ब्रह्म रंध्र है, ये नसें अंदर की खुल जाती हैं, उसको अच्छा लगने लगता है। तो ये ट्रिक बाजी है। ये तो आप कर सकते हैं। आप नारियल लाइए, काजू बादाम जो भी, सिंदूर जो भी उससे निकालना हो, तो उसमें एक बगल में 2-3 छेद होते हैं नारियल में, तो वहां से धीरे से एक छेद करके वो सब अंदर चला जाता है, बाद में लग भी जाता है। अब हम आपके सामने फोड़ेंगे। तो ये ट्रिक बाजी है। देखिए, ये एक व्यापार है। हमारी कमाने की क्षमता नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, अच्छी नौकरी में नहीं है, अच्छा व्यापार नहीं है, तो ये बिना पैसे का एक व्यापार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कैसे आप प्रकृति के विरुद्ध आचरण कैसे कर देंगे? प्रकृति ने नारियल के अंदर नारियल बनाया और नारियल का पानी बनाया, और काजू किशमिश के पेड़ तो अलग बनाए। और ऐसे नारियल से काजू किशमिश, जैसे वो जादूगर नहीं होते जो जादू दिखाते हैं और 500-500 के नोट की गड्डी निकाल देते हैं और बाद में आपसे मांगते कितना है, सब लोग 10-10 रुपए दे दो, खेल देखा। तो 10 रुपए मांगने वाला व्यक्ति 500-500 की नोट निकालता है। ये क्या है? ट्रिक है, कला है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। और गुरुजी, जैसे कि मनोना धाम है, मैंने देखा वहां पे भक्तों की लाइन। देखिए, माफ करिएगा, मैं किसी भी धाम व्यक्ति विशेष के विषय में नहीं बोल सकता। जो हमने अपने संतों से, गुरुओं से जो परखा है कि अपने जीवन को हमें इन चीजों में नहीं लगाना है। सभी को प्रणाम है, सभी धाम वालों को प्रणाम है, और सभी धाम वालों को मैं मानता हूं, पर मैं अपने गुरु के वचनों में अटल था, हूं और रहूंगा। मेरे गुरु जी ने ये बताया है कि ये कुछ नहीं होता, भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण है। मैं अपने गुरु आज्ञा में चलूंगा। अब किसकी दुकान कैसी खुली है, कौन समोसे में चटनी मिला के बेच रहा है, कौन टेस्टी नमक मिला के बेच रहा है, कौन कितने प्रकार की चटनी रखे हैं, इससे हमको मतलब नहीं है। माफ करिएगा, सभी धाम वालों को सादर प्रणाम है। मैं तो कुछ धाम बनना उस लायक ही नहीं हूँ, पर जो हमारे गुरु ने आज्ञा दी, जो हमारे गुरु ने आदेश दिया, जो हमको संतों ने सिखाया,
कि बेटा राम नाम ही आधार है, अपने जीवन को बेकार मत करो। जी जी जब हम अपनी घर गृहस्थी छोड़ करके साधु बन गए या अपनी घर गृहस्थी छोड़ करके हम धर्म शास्त्र पढ़ने गए, तो उस धर्म शास्त्रों में यही लिखा है केवल भगवान का भजन। जी फिर धन की लोग, अच्छा दुकान में तो धन चाहिए। जी बिल्कुल। किसी ने होटल खोली, अब होटल में वो नई नई प्रकार की, कई जगह आपने देखे होंगे कि एक समोसा बिकता है, वहाँ 5 प्रकार की चटनी, कहीं 4 प्रकार की चटनी, कोई उसमें और टेस्टी, कहीं टेस्टी समोसे मिलते हैं, कहीं ऐसे समोसे की वो पानी घोर के नमक मिर्ची रखे रहते हैं। तो ये क्या है, कैसे है, मैं किसी धाम के विषय में नहीं कह सकता। जैसे मैंने आपको बताया अभी, आप ये ट्रिक करके देखिए कि पेन किलर कुछ दवाइयाँ आती हैं, उनको पीस करके राख में मिला दीजिए, उनको पीस करके पानी की बोतल में मिला दीजिए, उसको आदमी पिएगा, कुछ समय के लिए उसको आराम मिलेगा, फिर उसको वो दे करके। अच्छा अब थोड़ा सा विचार करें, देखिए ये हमारे जो धर्म की हानि हो रही है, इसमें इन्हीं गुरुओं बाबाओं का हाथ नहीं है जी ना, इसमें हाथ है जनता का, इसमें हाथ है जनता का। देखिए पहले किसी चीज को जानिए फिर मानिए, अंध भगत किसी की मत बनिए। जी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जाइए आप किसी व्यक्ति को लेके आइए, मैं कुछ नहीं करूँगा, और